हमारा सबसे बड़ा खदशा है 175 पार्टीज़ है, 1960 से इलेक्शन के तरीक़ाकार चला आ रहा है। कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से इलेक्शन कराए। लॉ में ये लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आईन और रूल्स के मुताबिक करें। हमने रूल्स और आईन के मुताबिक अपने पार्टी के उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी की सारी प्रोसेस जो है ना, हमने आईन और क़ानून के मुताबिक तय कर दिया था। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का इसको डिले करना, हमें नोटिस देना हमारे खदशे को वाज़े करता है कि हमारे खदशे की वाकई कोई बेसिस है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं अच्छा ये बताइएगा कि आपकी पार्टी को जो टिकटों की जो तकसीम का मामला है, क्या कितने का मुल्क भर से आपको टिकटों की जो है वो दरखास्तें आ चुकी हैं और कब तक उन पर फैसला मुतवक्किल है कि उम्मीदवारों को आप फाइनल करेंगे? देखो, दरखास्तें हमारी एक इंटरनल मामला है, लेकिन बहुत सारी दरखास्तें आई हुई है और उस पर कार्रवाई कर रही है, आलमोस्ट कंप्लीट है। आज भी खान साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, सारा कंप्लीट इंशाल्लाह। और साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो दीगर जमातें हैं, चाहे वो बड़ी जमातें और नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, तो आप बहसीत चेयरमैन उनके साथ गुफ्तगू-ओ-शनीद कोई जारी है, कोई इस तरह से पैगाम? देखिए, हम किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो पीडीएम का हिस्सा है और मौजूदा केयर टेकर जो उस पीडीएम की एक एक्सटेंशन है, हम उनमें से किसी एक के साथ भी कोई गुफ्तगू में नहीं है। नहीं हमारा कोई इरादा है उनके साथ कोई अलाइंस के सिलसिले में। अलबत्ता हम सब के साथ ये बात पे ज़रूर कोई वो नहीं है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन इलेक्शन वक्त पे कैसे हो? मौलाना साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, जरदारी कह रहे हैं कि जी 8 को ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो समझते हैं कि आईन के मुताबिक हुकूमत चलनी चाहिए और आईन के मुताबिक ये कि इलेक्शन तो 90 डेज़ में होने चाहिए थे। 8 की डेट वो डॉक्यूमेंट की निशानदही है जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखतों से वो डॉक्यूमेंट अदालत के सामने पास फाइल हुआ है। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, इसलिए इस वक्त 8 तारीख से आगे इलेक्शन कभी नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल 14 तारीख तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे 14 दिन का भी दिन है, एक आईनी जो हैसियत है। क्या अगर कल तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन की क्या कानूनी और आईनी क्या हैसियत होगी और मुल्क में जो इलेक्शन हो रहे हैं उनकी क्या हैसियत है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कल भी ऑब्जर्वेशन दी है, ये अप टू द सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रोसीड करना चाहती है, लेकिन कल आखिरी दिन है। उसकी रीज़न यही है कि कानून के मुताबिक 58 डेज़ बनते हैं। अगर आप उनमें से कुछ दिन कम भी करो तो 54 डेज़ से कम पे इलेक्शन होता नहीं है। वो प्रोसेस जो है वो इलेक्शन एक्ट में इटसेल्फ प्रोवाइडेड है, इसलिए कल की तारीख में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। अच्छा गौर साहब, ये बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान के ऊपर आपको स्टे दिए 19 दिसंबर तक। अगर कल इंतखाबी शेड्यूल आ जाता है, क्या इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी जमात का निशान ख़त्म कर सकता है? देखिए, कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तान जब से बने और आज तक जितनी भी हुई हैं, 2 पार्टीज़ की निशानात बदल गए थे। पहले पीपल्स पार्टी का निशान बदला गया था, नून का भी निशान बदला गया था, बट उसकी एक रीज़न थी, वो कानून में तरमीम हो गई थी, तब जाके उनके निशान बदलने पड़े उनके। वो लॉ में नया लॉ आने के बाद, ज़िया के दौर के बाद नया लॉ आया था और 88 में लॉ आया था और मुशर्रफ के दौर में भी नया पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर आया था, जिसकी वजह से बाकी कई सारे पार्टियों ने बनाए थे तो निशानात का फ़र्क आया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में किसी से कभी भी कोई निशान नहीं दिया गया। तो साहब ये बताइएगा कि इमरान खान का मैसेज आवाम के लिए और वर्करों के लिए क्या मैसेज है? आवाम के लिए इमरान खान साहब मैसेज यही है, आज भी वो कह रहे हैं कि देखो इमरान खान ने मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश का मुकाबला किया है। इस ट्रायल को हम समझते हैं ये पूरे मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ ट्रायल है। ये एक ऐसे लीडर के ख़िलाफ़ ट्रायल है जो दुनिया का और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसलिए उसका पैगाम यही है कि वो स्ट्रांग है, मजबूत है। आप भी मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो। इंशाल्लाह आपकी सख्ती के दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। 8 फरवरी को अगर इलेक्शंस होते हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास उम्मीदवारान पूरे हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मीदवारान पूरे हैं और हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को फील्ड करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। आज क्योंकि इमरान खान साहब की केसेस की समाअत थी तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होना थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो सलमान साहब हैं वो कह के गए हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं कोई फर्द जुर्म, मैं भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में मौजूदा, फर्द जुर्म कोई नहीं लगी है।
کوئی فرد جرم وہ ہوتی ہے جب آپ جج اس کو کہتا ہے آپ اس پہ سائن کرو اور وہ سائن کر دے، پھر فرد جرم ہوتا ہے۔ جج صاحب نے ابھی کوئی آرڈر پاس کرنے تو فرد جرم میرا خیال ہے بالکل نہیں لگی۔ یہ بتا دیں، اچھا غور صاحب یہ نہیں، بتا کوئی دیں، دستخط نہیں ہوئی۔ آپ کی صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات کیسی رہی؟ ہاں، وہ میری بالکل ملاقات ہوئی ہے کل، وہ کوئی چھپی ملاقات نہیں تھی، میری 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہیں میں بالکل، اور ملاقات ہوئی ہے اور موجودہ حالات اور الیکشن کے سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے ان سے، اور اس کا پریس ریلیز بھی پریزیڈنسی نے ایشو کر دیا تھا جب میں آیا تو مجھے بھی اس کا ایک پریس نوٹ آیا تھا، بالکل وہ اوپن وہ تھی میٹنگ تھی الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے۔ صدر صاحب کا کیا موقف تھا کہ الیکشن سر، صدر صاحب کا موقف تو سب کے سامنے واضح ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا کنسرن جو ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا منشا ہے اور ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ 5% وومن کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں یہ 10% ہونی چاہیے، لیکن ہمارے وومن ورکر کے ساتھ جس طرح سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور ان کو جس طریقے سے جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، جس طرح بار بار ان کو کیسز میں اریسٹ کیا جا رہا ہے، اس سے معاشرے میں جتنے بھی وومن کی انکریجمنٹ ہے اس پہ بہت برا اثر پڑے گا، تو اس لیے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ہیومن رائٹس ایشو بنا کر کے اس پہ غور کیا جائے۔